सो वेलकम टू अवर न्यू वीडियो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं 15 अगस्त आने वाला है, कल परसों में 15 अगस्त है, तो हम आज बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे के बारे में। जो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे रहता है, हम इंडिपेंडेंस डे क्यों मना रहे हैं उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आपको पता है हमको देश में आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है। अभी हमारा जो 80 मतलब अपने इंडिपेंडेंस डे को 80 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। कितने ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं? 80 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं 15 अगस्त के दिन 2026 में। टोटल मिला के कितने 80 साल कंप्लीट हो जाएंगे अपने देश की आज़ादी को। तो दोस्तों, इस प्रकार से अपन को आज़ादी नहीं मिली है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि सारी चीज़ें हमको इजीली आज़ादी मिल गई है। इसके लिए हमारे देश के बहुत सारे वीर, जैसे कि श्री महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे हमारे बहुत से फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया। आपको मालूम है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, ना जाने कितने हिंदुस्तानियों को मार दिया गया। तो ये जो इंडिपेंडेंस डे है, हम इंडियंस के लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है। उस दिन हमको आज़ादी मिली थी। किससे आज़ादी मिली थी आपको बताऊं? जो ब्रिटिश रूल चल रहा था ना 200 साल से, 200 साल की गुलामी एक छोटा टाइम नहीं होता। लगभग चार लोगों की एज, मतलब 50-60 की एज एवरेज रहेगी, तो लगभग चार लोगों की एज जितनी रहती है ना, 200 साल तक के हम गुलाम थे। और उस गुलामी से हमें फ्रीडम कब मिला मालूम है आपको? 15 अगस्त 1947 में अपन को आज़ादी मिली। तो दोस्तों, ये आज़ादी को हम ऐसे ही व्यर्थ नहीं करेंगे। हमको आगे पढ़ना है, लिखना है, ताकि हमारे देश का नाम रोशन हो। तो आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ कि उस दिन मिडनाइट को हुआ क्या था। 200 साल से हम ब्रिटिश सरकार के कब्जे में थे, हम बहुत टॉर्चर में जी रहे थे, हम बिल्कुल के पढ़ नहीं सकते थे, इंडियंस लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। जैसे हमारे भीमराव अम्बेडकर जी है, जिन्होंने बाहर जाके अपने देश की आज़ादी के बाद उन्होंने संविधान की रचयिता करे। जो हमारा संविधान है, देश का सबसे बड़ा संविधान है, लिखे संविधान है, जो भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में तो आपको मैंने बताया। फ्रीडम फाइटर्स में बहुत सारे लोग थे। अगर हम बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल का भी एक नाम आएगा। ऐसे ही बहुत सारे जितने भी हमारे हैं ना, सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल, जिनको एकता की मूर्ति इनकी अहमदाबाद में गुजरात में बनी है, सरदार सरोवर बांध के पास, तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही हमको आज़ादी नहीं मिली है। देश के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी गई, ना जाने कितने सालों 1800 सदी में भी युद्ध हुआ, फिर धीरे धीरे युद्ध हुआ, और फाइनली हमको इस तारीख को आज़ादी मिली। अब 15 अगस्त के दिन आज़ादी मिली, तो 15 अगस्त के दिन आज़ादी का मैटर ये है कि सारी की सारी चीज़ें फिर उस रात को हुआ क्या था। ये जो आप ये कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको, ये कॉन्सेप्ट लिखा है, ये लिखा है मिडनाइट 14-15 अगस्त को। तो मिडनाइट में 14-15 अगस्त को जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी है, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू जी बने, तो उन्होंने रात को अनाउंसमेंट करे कि नाउ वी आर फ्रीडम्स, मतलब हम, हमारा देश अब आज़ाद है, हम खुल के जी सकते हैं, खुल के सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस दिन रात को अनाउंसमेंट होने के बाद क्या क्या चीज़ें हुई, ये हुआ। फिर दूसरे दिन सवेरा हुआ, वी आर ऑफ इंडिया, एक नया सूरज उगा, इंडियन सारे फ्रीडम से जीने लगे अपनी लाइफ। और उस दिन 15 अगस्त के दिन सुबह रेड फोर्ट में, जो दिल्ली में रेड फोर्ट है ना, लाल किला, जहाँ पे 15 अगस्त के दिन, इंडिपेंडेंस के दिन, श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो हमारे इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा रेड फोर्ट में फ्लैग होस्टिंग की गई। फ्लैग होस्टिंग हुई, धूमधाम से सारी चीज़ें हुई। पहले अपना फ्लैग ऐसा नहीं दिखता था, फ्लैग की डिज़ाइन अपनी चेंज थी, फ्लैग की डिज़ाइन अलग थी, बहुत सारा क्राइटेरिया हुआ, ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं। उसके बाद लगभग 3 साल बाद, उसके 3 साल बाद लगभग हमारे संविधान की गठन हुआ। 3 साल बोले तो 1947, 1948, 1949, 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान का जो रिपब्लिक डे हम मनाते हैं ना, तो संविधान की जो रचना हुई, कंप्लीट हुआ 26 जनवरी के दिन, उसको पब्लिश किया गया। तो 26 जनवरी के दिन रेड फोर्ट में ही अपना फ्लैग होस्टिंग होती है। बट 26 जनवरी के दिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रहते हैं, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है, वो फ्लैग होस्टिंग करते हैं। और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने जैसे करे हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में, तो अभी जो हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, तो जो आने वाला जो 15 अगस्त 2026 है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी रेड फोर्ट में फ्लैग होस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों देखो, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो हम लोगों ने देखे हैं सारी चीज़ें कि जब आप सुबह फ्लैग होस्टिंग होती है, अपन 8 बजे स्कूल जाते हैं, रेडी होते हैं, लड्डू बटते हैं, ये सब चीज़ें आपको इसलिए सिखा रहे हैं कि हमको ऐसी आज़ादी नहीं मिली, आपको फील हो सारी चीज़ें।
कि कब कैसे हुआ है ये सब चीज़, आज़ादी कैसे मिली है हमको। आज़ादी आसानी से नहीं मिली, बहुत से लोगों ने बलिदान दिए हैं। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनका नाम अभी इतिहास में रचा नहीं गया, उन्होंने अपना बलिदान दिए हैं। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स है। बहुत बुरा शासन था, इतना बुरा शासन था कि आपको ऐसा रस्सी से बांध के गड़बेड़ियों से लगा के ऊपर से एक एक बूंद खोलते पानी की डालते ताकि आपको टॉर्चर करते करते आपका ब्लड चले, आपकी जान निकले। इंडियंस लोगों को खाने को नहीं मिलता था। इंडियंस लोगों को, जो ब्रिटिश लोग इंडियंस डॉग कहते थे, अपन कहीं अलाउ नहीं थे। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपको लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, अपना देश को रिप्रेजेंट करो, अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट करो। और उसी दिन, उस रात को जो मिड राइट थी ना, जब हमारे 14-15 की रात को जो हम जनगण मन गाते हैं, तो उसको जनगण मन को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान भी बोला गया। तो राष्ट्रीय गान हम जब जनगण मन बोलते हैं तो प्रॉपरली हमको रिस्पेक्ट देना है, प्रॉपरली आपको सावधान की मुद्रा में खड़े होकर जनगण मन का उच्चारण करना है। तो दोस्तों सारी चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, एक एक करके चीज़ें आपको समझाता हूँ मैं एक और बार। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, 80 साल पूरे हो चुके हैं। इंडिपेंडेंस डे जिस दिन हमारा देश हुआ, इंडिपेंडेंस डे को हिंदी बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस, जिससे हमको अंग्रेजों से, मतलब ब्रिटिश सरकार से हमको 200 साल की गुलामी से आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में। फ्रीडम फाइटर्स हमारे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे बहुत सारे थे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त के दिन, अभी भी एक और बार बता रहा हूँ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त के दिन फ्लैग होस्टिंग करते हैं रेड फोर्ट में। लाल किले में बहुत सारी चीज़ें होती है, परेड्स होती है, सरदार सरोवर बांध के पास परेड होती है, बहुत सारे अपने एमपी से भी बहुत सारे एमपी पुलिस कांस्टेबल जाते हैं, सीआईएसएफ और जो भी एसएससी की जो कांस्टेबल्स रहते हैं, जीडी गार्ड्स वगैरह रहते हैं, वो सारे जाके अपने को रिप्रेजेंट करते हैं। और 15 अगस्त के दिन अपने जो नेशनल लेवल के जो प्लेयर्स है, जैसे फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, हॉकी हुआ, ये सारी चीज़ें जो रहती है ना, उसका सम्मान समारोह जो नेशनल लेवल में खेल के आते थे, नीरज चोपड़ा जी हुए हमारी, पीवी सिंधु हुई, विराट कोहली हुआ, अपने सुनील छेत्री जी हुए जो फुटबॉलर है हमारे, तो ये सबको सम्मान दिया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमको हमारे देश का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सब सर्वोपरि हमारा देश है। इस देश में हम आज़ादी से जी रहे हैं, बिना किसी डर के जी रहे हैं, सारी सुरक्षा हमको प्रबंध मिल रहा है। तो दोस्तों आप रिस्पेक्ट करो अपने फ्लैग की, रिस्पेक्ट करो अपने देश की, और आप कुछ ऐसा काम करो कि वर्ल्ड में आपके इंडिया का नाम रिप्रेजेंट हो। वी आर आर इंडियंस, और हम सभी लोगों को कैपेबल रहना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हम अपने देश का नाम रोशन करें। दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी चीज़ की समस्या आती है, आप गूगल सर्च कर सकते हो इंडियन से, और जो भी चीज़ें नेटवर्क्स है, आपको एक बात बताता हूँ, सबसे सस्ता नेटवर्क अपने इंडिया में है, तो आप सारी चीज़ें इजीली कर सकते हो। हमारे देश के साइंटिस्ट बड़ी बड़ी जगह जाके अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी कर सकते हो सारी की सारी चीज़ें, बस आपको एक डेडिकेशन होना, कंसिस्टेंसी होना, ताकि आपको कोई भी चीज़ का दिक्कत आए तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, कोई भी चीज़ें हों। तो बस आपसे कहना इतना ही है कि आप जिस भी चीज़ में ध्यान दे रहे हो, तो ऐसा काम करो कि हमारे हम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैंने सारी चीज़ें समझाई कि 15 अगस्त होता क्या है। 15 अगस्त में ऐसे फंक्शंस होते हैं, सुबह बच्चे लोग गाना गाते हैं, जो गाने हैं अपने वंदे मातरम हुआ जो अपना नेशनल गीत है, और राष्ट्रीय गान हमारा नेशनल एंथम है। उसके बाद फ्लैग होस्टिंग होती है, हम प्रार्थना करते हैं, जो गाने हैं बहुत सारे बच्चे लोग प्ले करते हैं, कोई सुभाष चंद्र बोस बन के आता है, कोई महात्मा गांधी बन के आता है, छोटे छोटे बच्चे। तो ये सब चीज़ें आपको इसलिए बताते हैं कि ऐसे ही हमको आज़ादी नहीं मिली है, आज़ादी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। आज जो हम स्वतंत्रता से जी रहे हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि हम आज जो ये है ना, सारे फ्रीडम फाइटर्स, ना जाने कितने क्रांतिकारी ने अपना बलिदान दिए हैं, जिससे आज हम बिल्कुल बिंदास अपन कैसे भी जहाँ जाना है वहाँ जा रहे हैं, जहाँ से आना है वहाँ से आ रहे हैं, कहीं जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। नहीं तो उस समय में आप 4 लोग खड़े नहीं हो पाते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने शुरुआत करे थे गणेश जी बैठाने की, गणेश उत्सव भी आने वाला है। स्वामी का विवेकानंद जी ने गणेश जी की स्थापना करे थे लाल बाग का राजा बैठाने की। वो लाल बाग का राजा अभी भी बैठ रहा है मुंबई में, और बहुत भव्य रूप में बैठ रहा है। दोस्तों इस कारण से धीरे 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 अपने क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया गया एक माध्यम से, गणेश उत्सव के द्वारा, ताकि चीज़ें कैसे की जाएगी, कैसे आज़ादी मिलेगी। अगर हाँ 4 लोग बैठ के बात करेंगे तो आज़ादी मिलती ना, पर ब्रिटिश सरकार इतनी बेकार थी, अंग्रेज इतने बेकार थे कि अपन 4 लोगों को मिलने ही नहीं देते थे। बहुत सारी प्रताड़ना हुई, अपन लोगों को खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, लगान लगता था, टैक्सेस लगते थे, तो बहुत सारी समस्या आई। तो दोस्तों आज़ादी मिली है, अच्छे से आपको करना है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों मिलते ही ऐसे वीडियो में। अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो, सारे एजुकेशनल, ब्लॉगिंग में, इसमें सारे टाइप्स की वीडियो डालूंगा जो आपके काम आएंगे लाइफ में, जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जैसे मोटिवेशनल की आपको चीज़ें बता रहा हूँ मैं, जो आज कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि 15 अगस्त क्या होता है, सब सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। तो मेरे चैनल का नाम है ब्लॉग्स विथ अनिकेत। आपको नीचे बेल आइकन, मतलब बेल का आइकन दिखाई देगी, तो आप बेल का आइकन क्लिक कर देना, और जो भी सारी चीज़ें डिटेल्स है मैं आपको डाल दूंगा।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री राम। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे सब्सक्राइब कर लिए। आपका सपोर्ट, आपकी एक लाइक, आपका एक व्यू, आपकी एक कमेंट मेरी जर्नी को एक कदम आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री राम। कितने मिनट का बना?